नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी, इस कविता के पोइट हैं थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो का जन्म 1598 को हुआ था और 1639 को इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, एक अवार्ड द पोइट के बारे में अध्ययन करते हैं। इंग्लिश प्रीत एम कुमार में चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर। अवार्ड द पोइट लेखक के बारे में। अवार्ड द पोइट थॉमस कैरी वन ऑफ द कैवलियर पोइट्स वाज वन बेस्ट बिकम एंड 1598। थॉमस कैरी का जन्म बिंकम शहर में 1598 हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरी। इनके पिता का नाम मैथ्यू कैरू था। हु वाज ए मास्टर इन द चैंसरी, जो एक चैंसरी में एक अध्यापक थे इनके पिता। ही वाज एडुकेटेड एट द कॉर्पस क्रिस्ट, और थॉमस कैरी को शिक्षा कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई। ही गॉट ए फेवर ऑफ द किंग चार्ले, और ये राजा चार्ले के पक्ष में थे। एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस, और इन्हें एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया एट हिज कोर्ट, उस राजा के दरबार में। ही वाज ए ट्रू डिसिपल्स ऑफ बेन जॉनसन, ये बेन जॉनसन के एक सच्चे छात्र थे, शिष्य थे। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, जिन्हें प्रभावित किया गया बाय डॉन के द्वारा, अर्थात डॉन जो कवि था उनके प्रभाव भी थॉमस कैरी पर पड़े। सो इसीलिए ही रॉट ए फाइन इलेजी ऑन डॉन, इन्होंने एक अच्छा शोगीत उस डॉन कवि नामक के ऊपर लिखा। हिज लॉन्गेस्ट, इनकी लंबी, एंड द मास्टरपीस क्रिएशन, और बहुत अच्छी रचना द रैप्चर इज ए फाइन लव पोएम, इनकी जो रैप्चर जो कविता है बहुत ही अच्छी प्रेम भरी कविता है। ही आल्सो रॉट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग, इन्होंने एक बहुत शानदार संख्या में एंड लायरिक और संगीतकार कविताएं लिखी। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम, जो इनकी संगीतकार और शानदार जो कविता थी उनमें से एक कविता है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। हिज पोएम, उनकी है कविता। आर हाइजली म्यूजिकल, बहुत ऊंचा संगीत छोड़ती है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अबाउट द पोइट। अब अबाउट द पोइट के बारे में अध्ययन करेंगे। अबाउट द पोइट, अबाउट द पोइट में क्या है कि इस कविता में जो कवि है वो क्या दर्शाता है। कवि इस कविता में मेरे प्रिय दोस्तों दो सुंदरताओं का वर्णन करता है। एक हमारी सच्ची सुंदरता होती है अर्थात आध्यात्मिक सुंदरता होती है, और एक हमारी शारीरिक सुंदरता होती है। कवि जो महत्व देता है वो हमारी अध्यात्म स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देता है, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी हमारे मस्तिष्क और हमारे दिल की होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। और कवि यहाँ पर शारीरिक सुंदरता फिजिकल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा घृणा करता है और लोगों को जागृत करता है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वो अपने समय के अनुसार ही एक महिला की सुंदरता घटती जाती है। इसीलिए जिस प्रेमिका की अपनी प्रेमिका के प्रति परीक्षाएँ होती हैं वो अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें सारी सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, हमें एक महिला की अध्यात्म सुंदरता से प्रेम करना चाहिए। तो पढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स रीड दिस पोएम अबाउट द पोएट प्रीफर, कवि अधिक पसंद करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सुंदरता को टू फिजिकल ब्यूटी, सारी सुंदरता की अपेक्षा कवि आध्यात्मिक सुंदरता को बहुत पसंद करता है। ही सेज, वह कहता है, डैट के फिजिकल चार्म डिके, शारीरिक आकर्षण डिके पतन होता है, विद द पासेस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ। सारी सुंदरता का
नष्ट होती जाती है समय के साथ साथ। एंड विद द डिके ऑफ दिस चार्म, और डिके विद दिस चार्म, और उसकी आकर्षक जो सुंदरता है वो भी नष्ट हो जाती है। दोस्तों आगे, इन द इंटेंसी ऑफ लवर फीलिंग, लगातार प्रेमी की भावनाएं आंसू डिक्लाइंस, वो भी कम होती जाती हैं। जब किसी महिला की सारी सुंदरता कम होती जाती है तो व्यक्ति की जो प्रेम करता है उस महिला से, उसकी भावनाएं भी डिक्लाइन कम होती जाती हैं। बट लेकिन स्पेशल ब्यूटी नेवर डाइज, कवि कहते हैं, थॉमस कैरी कहते हैं कि आध्यात्मिक सुंदरता कभी नहीं ख़त्म होती। द पोएट, कवि देयरफॉर अतः ग्लोरीफाइज, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, द ब्यूटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क एंड साउल, और आत्मा की सुंदरता से, विच इज़ ट्रू ब्यूटी, जो एक सच्ची सुंदरता है, एंड इग्नोर्स, और वो अनदेखी करता है, फिजिकल चार्म, आकर्षक दिखावे को, इफ़ यद इट इज़ द डिवोट ऑफ वर्च्यू, और वो डिवोट बचता है सद्गुणों से। अर्थात कभी यहाँ पर सारी सुंदरता के गुणों से भी बचता है, और कभी जो है महत्व देता है हमारी अध्यात्म सुंदरता को। तो आप लेट्स द पोएम को पढ़ते हैं। ही डैट लव्स ए रोजी चीक, कवि कहता है, थॉमस कैरी कहते हैं कि ही मान वह, डैट मान जो, अर्थात जो प्रेमी, लव्स प्रेम करता है, ए रोजी चीक, गुलाब जैसे गाल से, अर्थात कि जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाब जैसे ओठों को प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है, ओठों को देखकर उस महिला से प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर्स, और वही प्रेमी अपनी प्रेमिका के एक कोरल लिप एडमायर्स, मूंगा के समान कोमल लिप्स, ओठों की एडमायर्स, बहुत तारीफ करता है, बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। और फ्रॉम स्टार्स लाइस आइज डॉट सीक, और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की फ्रॉम स्टार आइज, तारों जैसे चमकते नैनों में, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के तारों जैसे चमकते नैनों में डॉट सी तलाशता है, खोजता रहता है, अर्थात वह प्रेमी अपने प्रेमिका के नेत्रों में नए नए उपायों को, नए नए तरीकों को खोजता रहता है। फ्यूल ईंधन, उपायों को, तरीकों को, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स, अपनी प्रेम की आग को। थॉमस कैरी कहते हैं एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के नेत्रों में ईंधन की तलाश करता है, अपनी प्रेम को बनाए रखने की आग को। एज ओल्ड टाइम, चूँकि ओल्ड टाइम बुढ़ापा, मेक्स बना देता है, दीज डिके, बुढ़ापा इन सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। सो हिज, इसीलिए, हिज फ्लेम्स, उसकी तीव्र इच्छाएं, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य ही नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए उसकी जो प्रेम की तीव्र इच्छा हैं वो अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। बट लेकिन अ स्मूथ, एक स्थित एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड माइंड, और एक दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट, साधारण विचार, एंड काम डिजायर, और शांति इच्छाएं, एक समतल, एक दृढ़ मस्तिष्क, साधारण विचार और शांति इच्छाएं, हर्ट, हृदय को विद इक्वल, एक समान, लव कम्बाइंड, प्रेम में बांधे हुए होती हैं। शांति के विचार, स्थिरता, मस्तिष्क की दृढ़ता और शांति इच्छाएं हमारे हृदय को, अपने प्रेमी के हृदय को एक समान बंधनों में जकड़े होती हैं। किंडल, प्रेरणा देती हैं, ये चीज़ें, चार गुण हमेशा प्रेरणा देते हैं। नेवर डाइंग फायर, के प्रेम की आग, अर्थात प्रेम की आग अपने प्रेमिका के प्रति कभी नष्ट न होने की प्रेरणा देते हैं। वेयर दीज आर नॉट,
जहाँ ये चीज़ नहीं होती, जहाँ पर जेंटल थॉट नहीं होते एंड काम डिजायर्स नहीं होती, स्मूथ नहीं होता, स्टीफन माइंड नहीं होता, वहाँ पर आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, प्यारे गालों से, ओठों से और आँखों से। तो दोस्तों, मैं अभी अपनी कोशिश में लगा हुआ हूँ, जो कि यूट्यूब पे वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। कुछ ही दिनों में मैं वीडियो साफ दूंगा, जो कि अभी जो इसका सामान है वो भी मैंने ख़रीद नहीं पाया। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बेटर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स ऑल माई डियर स्टूडेंट्स।